ध्वज कमल का देश के आकाश पर अब छा गया, और बचाने मातृभू को राष्ट्र नायक आ गया। यत्न जनता का ये देखो रंग कैसा ला गया, बादल कुशासन का छठा वर्षों का अंधियारा गया। काली हुकूमत का असर लगता कि अब रुकने को है, चीर कर फैला अंधेरा सूर्य एक उगने को है, सूर्य एक उगने को है, सूर्य एक उगने को है। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। दिल्ली का पालम विधानसभा क्षेत्र 5 क्षेत्रों से सटा हुआ लघु भारत का प्रतिनिधित्व दर्शाता है, और दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र पालम द्वारका क्षेत्र की विश्वविख्यात कॉलोनियों और जनता को, जहां पूरे देश की भिन्न भिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, रहन सहन, धर्म आस्था के लोगों की अनेकता को एकता के सूत्र में बांधने को दर्शाता है। पालम क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व पिछले 20 सालों से विधायक श्री धर्मदेव सोलंकी जी करते आ रहे हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों की मूलभूत समस्याओं को ध्यान से सुना और तत्परता से उनका समाधान किया। अनेकों कार्यों के लिए योजनाओं को बनाकर उसे अमल में लाए। यही प्यार और आशीर्वाद प्रदान कर पालम क्षेत्र की जनता ने विधायक श्री धर्मदेव सोलंकी को पालम क्षेत्र का 4 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और भारी बहुमत से सत्ता के गलियारों में बिठाया। 1993 में पहली बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए और भारी बहुमत से विजयी हुए। फिर 2003 में उन्हें विजयी हासिल हुई और 2008 से आज भी जारी है। बाल्यकाल से ही राजनीति करते रहे। अपने पिता मास्टर हरिकृष्ण सोलंकी जी, जिन्होंने भाजपा जनसंघ की नींव दिल्ली में रखी, एवं चाचा शहीद बलवान सिंह सोलंकी के संस्कारों और उसूलों पर चलते हुए उनके सपनों को साकार किया। विकास और संघर्ष, ये धर्मदेव सोलंकी जी के लिए सिक्के के 2 पहलू हैं। विकास के नाम पर आजादी के बाद से ही पालम क्षेत्र की उपेक्षा हुई और जनता को मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा। भाई धर्मदेव सोलंकी जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका हमें सहयोग और प्यार हमेशा ही मिलता रहा है। आपस में एक दूसरे को सहयोग किया हम लोगों ने आपस में, और सहयोग करके काम करने का प्रयास किया। जब भी यहाँ कोई आसपास कोई कार्यक्रम होते हैं, मेरी कोशिश होती है उन्हीं के जो भी उद्घाटन हो उनका भी हमें समय मिले, उनको साथ लेकर के हम यहाँ काम करते हैं। पिछले 15 सालों से नेताओं ने वोट मांगे, पर कांग्रेस सरकार ने सत्ता में रहते हुए प्रगति और विकास की योजनाओं का सिलसिला तो शुरू किया। अर्थात यूं कहें कि धन आवंटित तो हुआ, पर वो धन कहां खर्च हुआ, कहां गया, ये कोई नहीं जानता। बड़े बड़े दावे किए गए और लोक लुभावन नीतियां बनाई गई, जिसका नतीजा आम जनता ने झेला। जनता को कांग्रेस राज में मुंह तोड़ महंगाई, आतंकवाद, बेरोजगारी, रेप, स्नैचिंग, घूसखोरी, सीलिंग, बिजली पानी की किल्लत ही मिली। शीला दीक्षित व्यक्तिगत तौर पर चिढ़ती थी कि लगातार क्यों जीते हैं बीजेपी के होके, तो यहाँ को बूंद बूंद पानी के लिए शीला दीक्षित ने तरसा दिया था। और अब
वो आस पूरी होने जा रही है। इसी महीने पानी आ रहा है। इनके लिए बधाई के पात्र है विधायक धर्मदेव जी। पालम क्षेत्र की जिन समस्याओं को लेकर सरकार ने अनदेखी करनी चाहिए, तो धर्मदेव सोलंकी जी ने क्षेत्र की जनता के साथ धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, रैलियां भी कर सीधी चुनौती दे डाली सरकार को। और आज पालम क्षेत्र में विकास अब धीरे धीरे दिखने लगा है। जो घरेलू परेशानी सीवर बहने लगना किसी के, तो इससे बहुत फायदा है कि ये सीवर, हाँ क्यों नहीं, घरों में भी आ जाता है पानी जब ऊपर, तो इसलिए कि ये बहुत अच्छा है। सीवर बनने से कम कुछ तो परेशानी हल होगी। उन्होंने सीवर लाइन भिजवा दी है और पानी वगैरह के लिए फ़र्क पड़ गया हम लोगों को। पहले बहुत गंदा पानी आता था, अब तो बहुत सही पानी आ रहा है। हकीकत कभी नहीं मरती रहबर, तूती फरेब की कुछ दिन भले ही बच जाए। शत शत प्रणाम इस शक्ति को, प्रजातंत्र की भक्ति को। विकास की चाह लिए मन में आगे बढ़ता ये जनाधार। पूर्ण बहुमत से आएंगे, सुंदर भविष्य बनाएंगे। आशा के दीप जले यहां, जगमग है ये जनसैलाब। ये बदलाव की धारा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री धर्मदेव सोलंकी विधायक पालम, इन्होंने पिछले 25 साल जो मैं इनको देख रहा हूँ, इन्होंने क्षेत्र के विकास को ही सबसे वरीयता दी है। और सभी समुदाय के लोग, लोकल लोग, पूर्वांचल के लोग, उत्तरांचल के लोग, मैं तो कहूँगा पूरे दिल्लीवासी, धर्मदेव सोलंकी जैसे राजनीतिक व्यक्तित्व का जो आज विकास हो रहा है, हम लोग दिल से चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति समाज को लीड करे, ताकि क्षेत्र में और जो विकास के कार्य रुके हैं उनको और तेजी से, मजबूती से वरीयता मिले और क्षेत्र में काम हो। धर्मदेव सोलंकी जी का संघर्ष व मेहनत पिछले 15 वर्षों का अब रंग लाया और उन्होंने इस जंग में एक अडिग योद्धा की तरह जीत हासिल की। आज क्षेत्र में अगर विकास दिखता है तो सोलंकी जी की मेहनत और संघर्ष के चलते ही। विधायक जी के अथक प्रयासों से ये सामने आप देख सकते हैं, ये एक और बिल्डिंग जो है बनके तैयार है। चाहे सफाई की व्यवस्था हो या पानी की हो, यहाँ पे जो है बच्चों के लिए बहुत ही सहूलियत है जी, कोई दिक्कत नहीं है। धर्मदेव सोलंकी जी ने क्षेत्र की जनता की परेशानियों को देखते हुए पूरी योजनाओं के साथ विकास रूपी रथ को आगे बढ़ाने का एक खाका तैयार किया, जिसमें पूरे क्षेत्र की समस्याओं को क्रमबद्ध तरीके से खत्म करने के निर्णय के साथ काम की शुरुआत की गई। दिल्ली एक परिवार बनेगा, एक बहुत बड़ा परिवार, और सरकार जो होती है ना, उसकी पेरेंटिंग करती है, उसकी गार्डियनशिप लेती है, उसका विश्वास निभाती है। तो विश्वास निभाने में मान लीजिए मेरे 20 डिपार्टमेंट है सरकार के, तो 20 के 20 हमारे बच्चे हैं। हमारे उनको देखना है कौन सक्षम है, कौन कमजोर है। हमको सक्षम को और सक्षम बनाना है, उसको रोकना नहीं है, क्योंकि आप 2050 के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। धर्मदेव सोलंकी जी के प्रयासों से अनियमित कॉलोनियों को नियमित कराकर पूरे क्षेत्र में नियमित, अनियमित गांव और स्लम बस्तियों में अपने प्रयासों से विकास भी करवाया। पहले यहाँ गड्ढे होते थे कि यहाँ पानी भर जाता था, बच्चे स्कूल जाते वक्त गिर जाते थे, गाड़ियाँ यहाँ से आ जा नहीं सकती थी, इतनी परेशानी लोगों को थी। आज आप यहाँ देख सकते हैं कितनी साफ सफाई, सड़कें कितनी अच्छी हैं, यहाँ पूरा एकदम वेल मेंटेन हो गया है। पूरे क्षेत्र में पीने के पानी की विकराल समस्या थी। कुछ क्षेत्रों में तो पेयजल उपलब्ध ही नहीं था। लोग पानी के लिए अपने अपने संबंधों तक को भूलकर त्योड़ियां चढ़ा लेते थे। इतनी विकराल समस्या को सुलझाने के लिए सोलंकी जी ने पाइपलाइन, इसके अलावा गांव में भी पेयजल की आपूर्ति कराई, साथ ही अनेकों पंप हाउसेस बनवाए और वर्तमान में मुनक नहरी पानी योजना के जरिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाकर पूरे पालम क्षेत्र में पीने का पानी मुहैया करवाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। कमांड टैंक से सभी आसपास के क्षेत्रों को और खासतौर से पालम विधानसभा क्षेत्र को पानी भरपूर मिलेगा।
जो 15 सालों तक कांग्रेस राज्य सरकार न कर पाई, वो बीजेपी सरकार के सत्ता में आते ही धर्मदेव सोलंकी जी ने पास करवा दी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पूरे दिल्ली में चाहे जल बोर्ड हो, डीडीए हो, विभागों ने बहुत तत्परता से काम शुरू कर दिया है। और जो भी पानी आएगा, हम केजरीवाल की तरह फ्री का झूठा वादा नहीं करेंगे। आज सच्चाई ये है कि जो उन्होंने 700 लीटर पानी की बात कही थी, जब लोगों के यहाँ पानी है ही नहीं, फ्री कहाँ से देंगे? हम पानी जो भी सरकार की तरफ से, जल बोर्ड की तरफ से है, लोगों को पानी दिया जाएगा। सौगंध मुझे इस